इतिहास में छुपी एक खामोश वीरान जगह जहाँ पर एक शेरनी अपने नन्हे बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन आसपास का माहौल कुछ ऐसा था जो उसका सुकून तोड़ने वाला था। और उसी दौरान कुछ लोग शेरनी की तरफ छुपते छुपाते आते हैं और उस शेरनी के बच्चे को उठा लेते हैं और खामोशी से एक जहाज में लेकर शहर की तरफ निकलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है कोई नहीं जानता। दूसरी सिमत एक खामोश कमरे में बैठी एल्मा नजर आती है। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी यादें या आने वाले तूफान की झलक छुपी हो और वो एक बड़ी पियानोविस्ट बनना चाहती है, लेकिन उसके दिल में जानवरों के लिए भी एक खास लगाव है। और हम एल्मा को एक जजीरे की तरफ जाता हुआ देखते हैं। ये जजीरा दरअसल उसके दादा ने उसे तोहफे में दिया था। एल्मा जैसे ही जजीरे पर पहुंचती है, उसके दादा के दोस्त अंकल जॉन उसको वेलकम करते हैं। इसके बाद हम एक पुराना घर देखते हैं जो काफी शानदार था और शायद ये अब एल्मा की नई कहानी की शुरुआत थी। सफर की थकन और जजीरे की खामोशी को महसूस करते हुए एल्मा वहीं रात गुजारने का सोचती है, जो दादा की यादों और कुछ अनकही बातों को जिंदा कर देती है। दादाजी वहाँ एक भेड़िए के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कभी तुम्हारे पास सफेद भेड़िया आए तो उससे डरना नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं और शायद तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त बन जाए। और एल्मा के दिल में एक अजीब सा ताल्लुक जागने लगता है। और उसी दौरान वो त्यारा जजीरे के पास से गुजरने वाला था, लेकिन मौसम खतरनाक हद तक खराब हो चुका था। वो त्यारा हिचकोले खाने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जजीरे के करीब ही जमीन से टकरा जाता है। और एल्मा धमाके की आवाज सुनकर फौरन कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन जजीरा बहुत बड़ा और अंधेरे में डूबा था, जिसकी वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। अगली सुबह में दो नए आदमी दिखाई देते हैं, चार्ल्स और एली, और ये दोनों भेड़ियों के एक गिरोह के मालिक होते हैं। और वो लोग एक मादा भेड़िया की तलाश में थे और ये दोनों उस वॉल्फ को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, लेकिन वो भी खासी चालाक होती है। वो जाल को काटती है और पानी में तैरते हुए जजीरे के दूसरे किनारे पर निकल जाती है। और जब तक चार्ल्स और एली वहाँ तक पहुँचते हैं, वॉल्फ उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। और दूसरी तरफ एल्मा भी अपने दादा की जैकेट पहनकर वॉक के लिए निकलती है। और दूसरी तरफ नदी के किनारे उस वॉल का सामना एल्मा से होता है। एल्मा उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन फौरन दादाजी की जैकेट उसे सुंघाती है और उसके बाद पुरअमन हो जाती है। क्या ये वही वॉल्फ थी जिसका जिक्र दादा ने अपनी वीडियोस में किया था? और उसके बाद एल्मा धमाके वाली जगह पर पहुंचती है। वो देखती है कि त्यारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन हैरत की बात यह है कि शेर के बच्चे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब त्यारा क्रैश हुआ तो वो बच्चा एक परिंदे के घोंसले में जा गिरा था, जिसने उसको बचा लिया। और जैसे ही वो बच्चा परिंदे के घोंसले से नीचे गिरता है, वो सीधा आकर एल्मा की बाहों में गिरता है। और एक लम्हे के लिए तो सब कुछ थम सा जाता है, जैसे किस्मत ने उन दोनों को आपस में मिला दिया हो। और एल्मा शेर के बच्चे को अपने साथ घर ले आती है और कुछ देर बाद वो वॉल्फ अपने बच्चे के साथ खामोशी से वहीं आ जाती है। एक लम्हे को दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उनके दरमियान अब कोई अनजान सा रिश्ता बन चुका हो। और एल्मा ये सारी कहानी अपने अंकल जॉन को बताती है। अंकल जॉन फौरन मना कर देते हैं कि तुम्हें इन जानवरों को घर में नहीं रखना चाहिए और शेर को ढूंढते हुए कुछ लोग यहाँ जरूर आएंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है। इसलिए जब वाइल्ड कंट्रोल के लोग उससे सवाल करते हैं तो वो साफ इनकार कर देती है कि उसने कोई शेर या भेड़िया नहीं देखा। लेकिन जब एल्मा घर वापस आती है तो वो एक हैरत अंगेज मंजर देखती है। वो मादा वॉल्फ न सिर्फ अपने बच्चे को बल्कि उस शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। मोहब्बत को नस्ल, जंगल या ज़बान की जरूरत नहीं होती, माँ तो वही है जो बांटना जानती हो। एल्मा जब वॉल्फ को उन बच्चों के साथ देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। वो वॉल्फ के बच्चे का नाम जैक रखती है और शेर के बच्चे को वो एक ख्वाब देकर मतलब ड्रीमर का नाम देती है। और अंकल जॉन को एल्मा की बहुत फिक्र होती है कि कहीं ये जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा दें। वक्त गुजरता है और जानवर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगते हैं और एल्मा अब उन्हें पूरे जजीरे में सैर कराती है, खास तौर पर वो जगहें जो उसके दादा को बेहद पसंद थी। कभी उनके साथ दौड़ती, कभी खेलती, और वो लम्हे उसके दिल के सबसे करीब थे। लेकिन ये खुशियाँ ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी और पियानो एडिशन के लिए एल्मा कुछ दिनों के लिए शहर चली जाती है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गैर मौजूदगी में खतरा लौट आएगा। और उसके पीछे वही दोनों लोग जजीरे पर वापस आ पहुंचते हैं, वही लोग जो पहले भी उस वॉल्फ को पकड़ने आए थे। और उस वक्त एल्मा का उनके साथ सामना भी हुआ था। और दूसरी तरफ एल्मा का ऑडिशन कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि घर में सब कुछ बदल चुका है। और जैसे ही एल्मा घर पहुंचती है वो हैरान रह जाती है। घर की हालत बिगड़ चुकी थी और वॉल्फ की गैर मौजूदगी में दोनों बच्चे बुरी तरह भूखे थे। और उन बच्चों की देखभाल के लिए एल्मा को वो नौकरी छोड़नी पड़ती है जो उसने अभी ज्वाइन भी नहीं की थी।
क्योंकि उसने अब उन बच्चों का ख्याल रखना था और वो पूरे जजीरे में वॉल्फ को तलाश करने की कोशिश करती है और उसे वो वॉल्फ कहीं नहीं मिलती। उसके बाद एल्मा को यकीन हो जाता है कि उस वॉल्फ को जहाँ से पकड़ कर ले जाया गया है। कुछ देर बाद अंकल जॉन उसके घर आते हैं। वो सख्त लहजे में कहते हैं इन्हें जंगल में छोड़ दो और खुद जाकर अपने पियानो वाले ख्वाब को पूरा करो। लेकिन एल्मा बहुत ही सादा अंदाज में जवाब देती है। एल्मा कहती है दादा का ख्वाब था कि जानवरों के साथ मोहब्बत से रहा जाए। ये सुनकर अंकल जॉन भी नरम पड़ जाते हैं और उसके साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। एल्मा का हर दिन उन जानवरों के साथ गुजरता। अंकल जॉन जो शहर से गोश्त ला कर देते थे मगर उनके करीब जाने से डरते थे और वो अक्सर एल्मा को भी समझाते थे इनसे दूर रहा करो। लेकिन एल्मा को उनसे जरा भर खौफ नहीं था क्योंकि उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत थी। और देखते देखते एक साल गुजर जाता है। जैक और ड्रीमर अब खासे बड़े हो चुके थे। फिर एक दिन जजीरे पर एक औरत और उसकी बेटी सैर के लिए आते हैं। जैक उन्हें देखकर भागता है। ये देखकर एल्मा घबरा जाती है कि कहीं वो उनको नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो जोर से गिरती है और बेहोश हो जाती है। और शहर से आई वो माँ बेटी कुछ देख नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ देर बाद ड्रीमर वहाँ पहुँचता है और एल्मा को बेहोश देखकर उसे जगाने की कोशिश करता है और वहाँ जैक भी आता है। दोनों उसे होश में लाने के लिए तड़पते हैं और पूरी रात उसके पास बैठे रहते हैं। और उधर अंकल जॉन जो रात से ही एमल से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और वो फौरन जंगल की तरफ निकलते हैं। और जल्द ही उसकी नजर जैक और ड्रीमर पर पड़ती है जो एल्मा के पास बैठे थे। और उधर अंकल जॉन को लगता है कि एमल की जान को उन जानवरों से खतरा है और इसलिए वो वेल कंट्रोल वालों को बुला लेता है और एल्मा को फौरन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जहां डॉक्टर बताते हैं अगर जैक और ड्रीमर उसे अपनी हरारत ना देते तो आज उसका बचना नामुमकिन था। ये सुनकर अंकल जॉन को गहरा पछतावा होता है मगर बहुत देर हो चुकी थी। एनिमल कंट्रोल वाले जैक और ड्रीमर को अपने साथ ले जाते हैं। जैक को चार्ल्स और एली के हवाले किया जाता है। वो फौरन जान जाते हैं कि ये उस वॉल्फ का बच्चा है, जबकि ड्रीमर एक जालिम सर्कस के मालिक एलन के हवाले कर दिया जाता है। एक ऐसा शख्स जो जानवरों को मार पीट कर जबरदस्ती उनसे करतब करवाता है। और एलन काफी बेरहम था लेकिन उसे ड्रीमर बेहद पसंद आता है और कुछ ही दिनों में वो उसकी हालत काफी बिगाड़ देता है। नशा और दवाइयाँ देकर उसे सर्कस का तमाशा बना देता है। और उधर एल्मा को जैसे ही होश आता है वो अंकल से जैक और ड्रीमर के बारे में पूछती है और अंकल जॉन उसे सारा सच बता देता है। ये सुनकर उसका दिल टूट सा जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। और वो हॉस्पिटल से निकलते ही उन एनिमल कंट्रोल वालों के पास जाती है और उनसे ड्रीमर और जैक के बारे में पूछती है। और वो उसे बताते हैं कि जैक को हमने एक वॉल्फ पार्क में छोड़ दिया है और ड्रीमर को सर्कस वालों के पास भेज दिया। उसके बाद वॉल्फ पार्क में फोन करती है और उसकी बात एली से होती है। वो उसे कहता है कि वो जहाँ बिल्कुल खुश है और इसने वहाँ पर दोस्त भी बना लिए हैं। ये सुनकर एल्मा को थोड़ा सुकून मिलता है लेकिन अब भी वो ड्रीमर को लेकर बहुत परेशान होती है। वो सबसे पूछती है और कई सर्कस में जाकर ड्रीमर के बारे में तलाश करती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। और दूसरी सिमत ड्रीमर की वजह से वो एलन काफी पैसा छाप रहा था और अब लोग ड्रीमर को एक किंग के नाम से जानने लगे थे। और एलन का एक बेटा भी था जिसका नाम राफा था और वो काफी नरम दिल था। अपने जालिम बाप को देखकर वो बहुत परेशान होता। वो चुपके से ड्रीमर के करीब आता और उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता जैसे कि वो उसकी हालत से वाकिफ हो। और एक दिन इत्तेफाकन सर्कस की गाड़ियां जैक के पार्क के करीब से गुजरती हैं तो जैक की नजर अपने बचपन के दोस्त ड्रीमर पर पड़ती है। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, ये वफादारी थी जो वक्त, फासला और कैद सब कुछ तोड़ने के लिए तैयार था। बिल आखिर जैक वो सारी रुकावटें पार कर लेता है और ड्रीमर के पास पहुंचता है। जैक ड्रीमर के पिंजरे तक पहुंच तो जाता है लेकिन उसे फौरन आजाद नहीं कर पाता। वो चारों तरफ देखकर छुप जाता है और एलन जैसे ही ड्रीमर को पिंजरे से बाहर निकालने आता है और जैक दबे कदमों खामोशी से उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और सब कुछ पलक झपकते हो जाता है जैसे कुदरत खुद ड्रीमर पर मेहरबान हो चुकी हो। बचपन के ये दोनों साथी कई दिनों बाद वो एक दूसरे से मिल रहे थे और खुशी उनकी आंखों से साफ झलक रही थी। और एलन अपने हाथ में बेहोश करने वाली बंदूक उठाता है और ड्रीमर को वापस लाने के लिए निकलता है और उसका बेटा राफा उसे रोकने की कोशिश करता है मगर एलन किसी की नहीं सुनता। और उसी दौरान एली एल्मा को बताता है कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे हैं और उनकी जान को खतरा है। और एली उसे बताता है कि उसने जैक के गले में एक ट्रैकर लगा रखा था। उन्हें पता चलता है कि दोनों जानवर पास के जंगल में हैं। एल्मा और एली फौरन उनकी तरफ निकल पड़ते हैं और तभी जंगल में एलन उन्हें घेर लेता है और वो बंदूक से सीधा
सीधा निशाना ड्रीमर पर रखता है, लेकिन अगले ही लम्हे जैक पूरी रफ्तार के साथ उस गोली के आगे आ जाता है और वो गोली सीधी उसे लगती है। तभी राफा आगे बढ़ता है और जल्दी से जैक को होश में लाने वाली दवा देता है और उसके गले से ट्रैकर भी निकाल लेता है और ड्रीमर मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। एल्मा और एली उस ट्रैकर का पीछा करते हुए एक पब में पहुंचते हैं और वो ट्रैकर राफा के हाथ में था और जब वो एलन से पूछते हैं उस ट्रैकर के बारे में तो वो साफ झूठ बोल देता है, लेकिन उसका बेटा राफा किसी बहाने से बाहर निकलता है और खामोशी से बाहर आकर एल्मा और एली को सब सच बता देता है और अब सीधा जंगल की तरफ रवाना होते हैं और वहाँ पर उन्हें ड्रीमर मिलता है और एल्मा और ड्रीमर को देखकर काफी खुश होती है और अब ड्रीमर एल्मा को जैक के पास लेकर जाता है। वो दोनों अपने पुराने घर में पहुंच चुके थे। खुशकिस्मती से जैक को भी होश आ चुका था और तकदीर ने फिर से तीनों को मिला दिया था और एलन उसे रोकना चाहता है, लेकिन राफा की खामोश नजरें उसे रोक लेती हैं। लेकिन उसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी थी क्योंकि उन पर शूट इनसाइड का हुक्म जारी था। एल्मा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है और वो उन्हें एक जादुई दरख्त वाली गार के पास लेकर जाती है जहाँ शायद आखिरी बचने की उम्मीद थी। और उस दरख्त की दूसरी तरफ पहुँचते ही एल्मा जैक से नदी किनारे दूसरी तरफ जाने का कहती है और अब बारी थी ड्रीमर की, लेकिन वो वहीं रुक जाता है, ना आगे ना पीछे। बस एक लम्हा के लिए वो सिर्फ अल्मा को देखता है और उसकी आंखों में कुछ था, डर, शक या कुछ और फिर पलट कर वो वापस चला जाता है और एल्मा रोती हुई दूसरे किनारे पहुंचती है और तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। उसका दिल धड़कने लगता है, क्या ड्रीमर या शायद उसका वहम, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, ना कोई नजर आता है, बस खामोशी और दिल की धड़कन बाकी रह जाती है। क्या हुआ, कौन था, कोई नहीं जानता। लेकिन अगले ही लम्हे ड्रीमर वहाँ पास मौजूद झाड़ियों से निकलता है और उसे देखकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और शायद वो पुलिस को चकमा दे रहा था और खामोशी से अपनी ही चाल चल रहा था। और वो दोनों भाई एक दूसरे को मिलते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब जंगल के दरिंदे भी दूसरे की औलाद को गले लगा सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं।